नाजरीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द राइट पॉइंट। नाजरीन ग्रामी, रूस ने पाकिस्तान को Mi-35 हेलीकॉप्टर देने का मुआहदा तय कर लिया है, जिसके बाद रूस और हिंदुस्तान के दिफाई ताल्लुकात कशीदगी का शिकार होते हुए मालूम हो रहे हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब भारत के अपाची हेलीकॉप्टर का तोड़ पाकिस्तान ने निकाल लिया है। इस खबर ने दुनिया भर को हिला कर रख दिया है। पाकिस्तान दिफाई मैदान में इस वक्त नाकाबिले यकीन कामयाबियां समेटने की जदोजहद में मसरूफ़ अमल है। दोस्तों, दुश्मन मुल्क भारत पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी से खौफज़दा है। आने वाले दिनों में खित्ते में क्या तब्दीलियां रोनुमा होने को हैं, इस हवाले से आज की इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे रवायत मैं उन तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और साथ ही नए आने वाले तमाम दोस्तों से इंतहाई मोहब्बाना इल्तमास करता हूँ कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि उनको मेरी तमाम मालूमात पर मबनी वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मौसूल होता रहे। तो आइए नाजरीन, चलकर दिफाई मैदान की चंद अहम खबरों पर नजर डालते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, खबर ये है कि रूस और पाकिस्तान के दरमियान जदीद तरीन हेलीकॉप्टर्स का मुआहदा तय पा गया है। ये जदीद हेलीकॉप्टर्स आइंदा साल जनवरी और फरवरी के महीने में पाकिस्तान को मौसूल होंगे। प्यारे दोस्तों, मुआहदे के मुताबिक रूस पाकिस्तान को 10 Mi-35M फराहम करने का पाबंद होगा और जदीद तरीन असले से लैस कई वारहेड ले जाने की सलाहियत भी रखता है। दोस्तों, खतरनाक मिसाइलों, CPS और जदीद रडार सिस्टम की बदौलत इस हेलीकॉप्टर को फ़िज़ाइया के लिए बेहतरीन हेलीकॉप्टर करार दिया जा रहा है। दोस्तों, गुज़िश्ता इलेक्शन के बाद जब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब बरसर इक़्तिदार आए तो इन्होंने रूस से ताल्लुकात इस्तवार करने की भरपूर कोशिश की, जिसके समरात अब दिखाई देने लगे हैं। रूस पाकिस्तान में न सिर्फ सरमायाकारी करने की ख्वाहिश रखता है, बल्कि आने वाले दिनों में कई दिफाई मुआहदे किए जाएंगे। दोस्तों, इस अमर से पाकिस्तान का दिफा मजबूत से मजबूत तर हो सकेगा। दोस्तों, Mi-35M हेलीकॉप्टर की फराहमी के इस फैसले के बाद रूस और हिंदुस्तान के ताल्लुकात कशीदगी का शिकार हो चुके हैं और हिंदुस्तानी हुक्काम ने इस फैसले पर नापसंदीदगी का इजहार किया है। नाजरीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान के सीनियर हुक्काम रूस को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और कह रहे हैं कि ये अमल जंग के मुतरादिफ है। इस रूसी फैसले से हिंदुस्तान के साथ कायम ताल्लुकात को धचका लग सकता है। भारतीय बहरिया के साबिक सरबराह एडमरल उर्वन प्रकाश ने बरतानवी मैगजीन को बताया कि ऐसे इक़दाम से भारतीय हुकूमत को डराया धमकाया नहीं जा सकता। दोस्तों, रूस पाकिस्तान को फौजी एहतियात देने की पेशकश करके भारत को इस बात पर मजबूर कर रहा है कि वो अपनी दिफाई ज़रूरियात मुकम्मल करने के लिए दूसरे ममालिक के सप्लाइजर से रब्ता करे। हिंदुस्तान ने पहले ही फ्रांस और अमेरिका से कई दिफाई मुआहदे कर रखे हैं, जिनमें अपाची हेलीकॉप्टर की फराहमी और राफेल तैयारों की वसूली काबिल जिक्र है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आपको एक और खुशखबरी ये भी देते चलें कि भारत ने जो अपाची हेलीकॉप्टर अमेरिका से खरीद रखे हैं, इनका तोड़ पाकिस्तान ने जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम के जरिए हासिल कर लिया है। दोस्तों, खुफिया ज़राए बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने छोटे साइज के बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर लिए हैं, जो कि अपाची हेलीकॉप्टर को मिनटों में खाक करने की सलाहियत से मालामाल हैं, जिसके बाद भारत का दिफाई सिस्टम कमज़ोर होता हुआ मालूम हो रहा है। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इन मिसाइल की खसूसियात अभी तक मंजरे आम पर नहीं लाई जा सकी। मगर दोस्तों, पाकिस्तान के ज़हीन सपूतों ने एक बार फिर दुश्मन को पीछे छोड़ दिया है। आए रोज़ दिफाई मैदान में पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और दुनिया को मालूम हो चुका है कि पाकिस्तान किस किस्म का दिफाई सिस्टम रखता है। दोस्तों, अपाची हेलीकॉप्टर हो या राफेल तैयारे, पाकिस्तान के जदीद मिसाइल चंद ही लम्हों में इनका भरकस निकाल कर निस्तो नबूद कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा इस्लाम है बरी, बहरी और फ़िज़ाई अफवाज को, जिनकी शाना रोज़ मेहनतों के बाद पाकिस्तान का एक एक इंच दुश्मन की मैली आंख से महफूज है। दोस्तों, यहाँ आपको एक और अहम इतला भी देते चलें कि पाकिस्तान तरक्की से C-129 जदीद तरीन हेलीकॉप्टर्स खरीदने जा रहा है। तुर्क मीडिया ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान हेलीकॉप्टरों की खरीदो फरोख्त का मुआहदा तय पाने वाला है। दोस्तों, तुर्की के एक आला दिफाई अफसर ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि दोनों ममालिक की हुकूमतों के दरमियान जदीद हेलीकॉप्टर AT सीरीज का मुआहदा मुस्तकबिल करीब में तय पा जाएगा। दोस्तों, गुज़िश्ता साल अक्टूबर में दौरा तुर्की के दौरान पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इस हवाले से अहम सिफारिशात पेश की थी, जिनके बाद इन पर अमल दरामद करते हुए इस मुआहदे को यकीनी बना दिया गया। नाजरीन, 1.5 अरब की कसीर रकम से खरीदे जाने वाले ये हेलीकॉप्टर दुनिया के बेहतरीन जंगी हेलीकॉप्टर कहलाते हैं। दोस्तों, T-129 फ़िज़ाई हदूद की हिफाजत और मुल्की दिफा के लिए एक जदीद तरीन हथियार है। 2 इंजनों वाला ये हेलीकॉप्टर 2 नशिस्तों पर मुश्तमिल है, जो कि खुसूसी तौर पर हमले, तेज़ रफ्तारी और दुश्मन की जासूसी के लिए डिज़ाइन किया गया है।
दिफाई तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि इन हेलीकॉप्टर्स की मौजूदगी में पाकिस्तान किसी भी नागहानी सूरत का बखूबी मुकाबला कर सकेगा। दोस्तों उम्मीद जाहिर की जा रही है कि 2021 के पहले हिस्से में ही ये हेलीकॉप्टर पाक फिजाइया का हिस्सा होंगे। जबकि एक दिलचस्प अमर ये भी है कि तुर्की की हुकूमत ने बरादराना तौर पर पाकिस्तान के काबिल पायलट्स को T-129 उड़ाने की ट्रेनिंग देने का ऐलान भी कर दिया है और हो सकता है कि इन हेलीकॉप्टर्स की वसूली से कबल ही पाकिस्तानी माहिरीन पायलट्स इनको उड़ाना सीख जाएं। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर निगाह दौड़ाई जाए तो एक और अहम खबर ये भी मालूम होती है कि सऊदी अरब और चीन ने मुश्तरका बहरी फौजी मशकें शुरू कर दी हैं। इसराइली डिफेंस मैगजीन के मुताबिक चीन और सऊदी अरब की बामी फौजी मशकों पर अमेरिका ने नजरें जमाई हुई हैं। दोस्तों मशकों का मकसद चीन और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना और मुस्तकबिल में दिफाई साजो सामान की खरीदारी में इजाफा करना है। दोस्तों मशरकी वस्ता में रवां हफ्ते की अहम तरीन दिफाई सरगर्मी ये सामने आई कि चीन और सऊदी अरब की नेवल फोर्सेज ने मुश्तरका मशकें शुरू कर दी हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान ये अपनी नौइयत की पहली दिफाई मशकें हैं जिन्हें ब्रियू कमान 2019 का नाम दिया गया है। प्यारे दोस्तों, ये मशकें शाह फैसल एयरबेस पर जारी हैं जो सऊदी नेवल फोर्सेज का जद्दा में सबसे बड़ा अड्डा मगरबी सऊदी अरब में मुमलिकत का बड़ा फौजी मरकज जाना जाता है। दोस्तों सऊदी अरब और चीन की मुश्तरका फौजी मशकों का मकसद बहरी फोर्सेज के माबैन ताउन को फ़रोग़ देना है। दोनों मुल्कों की फ़ौज के दरमियान दहशतगर्दी और बहरी कज़ाकों से निपटने के लिए बहरिया की सलाहियतों में इजाफा करना है। चीन के लिए ये मशकें इस एतबार से अहमियत की हामिल कि चीन बहरिया अमर में अपनी मौजूदगी को बढ़ाना चाहता है। दोस्तों न्यू सिल्क रोड की इक्तिसादी आड़िया को आगे बढ़ाते हुए चीन ने अफ्रीकी मुल्क जाबूती में एक सिविल जबकि एक फौजी बंदरगाह तमीर की थी। इस अड्डे से चीन बहरा अरब और बहरा अमर में बहरी कज़ाकों के खिलाफ जंगी मशकें मुयस्सर बनाना चाहता है। नाज़रीन ग्रामी, सऊदी अरब और चीन के मुश्तरका फौजी मशकों के दीगर मकासद के अलावा दोनों ममालिक के माबैन मुश्तरका बहरी मशकों के साथ दो तरफा फौजी ताल्लुकात की सतह को बढ़ाना और खित्ते में काम करने वाली दोनों ममालिक की बहरी अफवाज के माबैन इत्तेमाद को फ़रोग़ देना है। इस तरह की सरगर्मियों से दोनों मुल्कों के दरमियान जंगी साजो सामान की खरीदारी के मौके भी पैदा होंगे। प्यारे दोस्तों, सऊदी बहरिया मशरकी और मगरबी कमांड में तकसीम है। मशरकी बहरिया की कमांड जो खलीज और बहरा अरब में है, खित्ते में कज़ाकों से लड़ने में पेश है। दोस्तों ईरान की मुदाखलत के खिलाफ भी ये कमान अहम किरदार अदा करती है। दोस्तों बहरा अमर में मौजूदा मगरबी कमान को हालिया बरसों में जदीद तरीन जंगी वसाइल मुहैया किए गए हैं, जिससे वाज़ेह हो रहा है कि सऊदी अरब भी वक्त के तकाज़ों के मुताबिक अपनी अफवाज को तैयार रहने का सामान मुहैया कर रहा है। दोस्तों जनूबी एशियाई ममालिक दिफाई लिहाज से खुद को मजबूत करने की जदोजहद कर रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान रूस और तुर्की से जदीद हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहा है, जबकि चीन और सऊदीया की करतबें भारत के लिए किसी तूफान से भी कम नहीं हैं। दोस्तों सऊदी अरब भारत का गहरा दोस्त माना जाता है, मगर चीन की इक्तिसादी ताकत और हथियारों की तैयारी ने सऊदी अरब को मजबूर कर दिया है कि वो अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करे। और अहम अमर ये है कि इस वक्त पाकिस्तान खित्ते का अहम तरीन मुल्क बनकर उभर रहा है। गो कि पाकिस्तान मुआशी हवाले से अभी तरक्की पजीर है, मगर मौजूदा हुकूमत जिस अंदाज से पाकिस्तान को मसाइल और बुरहानों से निकालने के लिए कोशां है, ये मालूम होता है कि आने वाले दिनों में वतन अजीज़ हर लिहाज से ताकतवर हो जाएगा। आलमी माहिरीन ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की माशियत इस वक्त दुरुस्त हिम्मत में सफ़र कर रही है। दोस्तों यही नहीं, कई और शोबों में तरक्की की मनाजिल तय किए जाने का सिलसिला जारी है और मुस्तकबिल में मुमलिकत खुदादाद एशिया टाइगर के मनसब पर फायज हो सकेगी। प्यारे दोस्तों, अंदरूनी मुल्क मौजूदा सियासी कुव्वतों को चाहिए कि वो आवाम की भलाई के लिए मिल बैठ कर अहम फैसले करे, क्योंकि कौमें लीडरों के फैसलों से ही नाकाम या फिर कामयाब होती हैं। दोस्तों इस वक्त अमेरिका चाइनी ताकत भी पाकिस्तान की मदद लेने पर मजबूर है। यही वजह गोल्डन चांस है जिसे हासिल करते हुए पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवारा जा सकता है। दोस्तों उम्मीद है कि मौजूदा हुकूमत आने वाले दिनों में पाकिस्तानी गरीब आवाम के लिए हज़ारों इक़दामात करेगी। प्यारे दोस्तों, इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या ये सच है या झूठ। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।